हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है प्रोसेस कॉस्टिंग उसके डब्ल्यूआईपी के फीफो मेथड में। मतलब आज भी हम लोग सीखने वाले हैं फीफो मेथड के हिसाब से प्रोसेस कॉस्टिंग को किस तरह से कंप्लीट किया जाए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फॉर्मेट देखा था, स्ट्रक्चर्स देखे थे, कौन से फॉर्मेट बनते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है, और किस तरह से प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। तो अगर आप इस लेक्चर्स में फर्स्ट टाइम हो तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि फर्स्ट आप पहले लेक्चर्स को देखो, उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर्स पे आओ, आपको तुरंत समझ जाएगा क्योंकि मैंने 90% कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर कर दिया है फॉर्मेट स्ट्रक्चर के साथ एक बेसिक क्वेश्चंस को लेके। आज भी हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उसकी कैटेगरी पे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा मैं। तो आप इस लेक्चर्स पे फर्स्ट टाइम है तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले लेक्चर्स पे जाओ, वहां पे वीडियोस देखो, अंडरस्टैंड करो, देन ये लेक्चर्स पे आपको तुरंत समझ जाएगा, फिर हम लोग साथ साथ कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। और अभी तक लेक्चर्स को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना आज का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमको प्रोसेस कॉस्टिंग सॉल्व करना है अंडर द फीफो मेथड। इसके अंदर दो मेथड है, वेटेड मेथड भी है। वेटेड मेथड हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे आने वाले लेक्चर के सीरीज में, ठीक है। पहला फीफो खत्म हो जाए। फीफो में कितने टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है सर? एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर एबनॉर्मल गेन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, एबनॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जिसमें दोनों भी रहेगा वो आप सीख जाओगे उसके अंदर, ठीक है। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस एक बार फाइंड करने आ गया आप लोग को, तो आप जिस क्वेश्चन में दोनों भी कैटेगरी रहेगी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस सीरीज खत्म हो जाएगा देन वी कैन स्टार्ट वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। बाकी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में सीखा था कौन से फॉर्मेट इसके अंदर बनते हैं। अगर हमको पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से देखना तो पूरे एक फॉर्मेट को हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सो इजीली हो जाएगा, मतलब एक एक प्रोसेस को, मतलब एक एक कैलकुलेशन को अलग अलग नहीं करने के बजाय पूरे कैलकुलेशन को साथ में लेके करेंगे तो आपको इजी तरीके से जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंदर कौन से स्टेप बनते हैं। हमें प्रोसेस अकाउंटिंग सॉल्व करना है, ठीक है। फीफो मेथड हो या अच्छा डब्ल्यूआईपी मेथड, मतलब अपना वेटेड एवरेज मेथड हो, कौन सा स्टेप कैलकुलेट करना है। सबसे पहला हमको चेक करना है क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसके बाद क्या बनाना है कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद बनाना है कॉस्ट एलोकेशन, एंड देन लास्ट में प्रोसेस, ठीक है। पहला इक्विवेलेंट यूनिट, देन कॉस्ट पर यूनिट, देन कॉस्ट एलोकेशन, देन प्रोसेस अकाउंट। ये चार फॉर्मेट हमको साथ में लेके चलना है। अगर साथ में लेके आप चलोगे, साथ में ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है, फिर कंफ्यूजन नहीं रहता। मैंने फॉर्मेटिंग भी सिखाया है लेक्चर 1 में। सो एज पर द लेक्चर 1 के बेसिस पे आप लेक्चर 2 को फॉलो करो, ठीक है, देन लेक्चर 3 आपको फॉलो करने को होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग का। ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एबनॉर्मल लॉस है नहीं है वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्या लिखा है सेकेंड क्वेश्चन में, AV Limited, manufacturer of a specialized product, is having a process costing system, ठीक है। The stock of WIP process और progress at the end of each month is valued on FIFO basis। मतलब ये जो प्रोसेस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं ये कौन से बेसिस का फॉलो करते हैं, FIFO कैटेगरी का फॉलो करते हैं, ठीक है। एट द बिगिनिंग मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी 2020 स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी इनके पास है 2000 यूनिट्स का, जिसमें बोला है 40% कंप्लीटेड। मतलब ओपनिंग वाले पास जो हमारे पास कैटेगरी है उसका 40% कंप्लीट हो चुका है। मतलब इनकम्प्लीट कितना पेंडिंग है, 60% है, ठीक है। तो 60% इस प्रोसेस मतलब इस टाइम पे हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको। क्लियर है, ये भी चीजें मैंने आपको डिफरेंस बताया, ओपनिंग और क्लोजिंग का कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगा ये मैंने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। तो इसके लिए आई सजेस्ट सबसे पहला लेक्चर 1 देखो, ठीक है। चलो टाइम पास ज्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 2000 है जो 40% कंप्लीट हो चुका है। मतलब इस प्रोसेस में हमको कितना परसेंट कंप्लीट करना है, 60%। किसका क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन कितना बोला है 40% कंप्लीटेड। तो हमारे पास बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट कितने होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर, और एक होता है अपना ओवरहेड्स। देन नेक्स्ट क्या है, विच इज वैल्यूड, ओके, आपको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है, ठीक है। मटेरियल की वैल्यू दी है 18,000, लेबर की वैल्यू दी है 17,000 और ओवरहेड्स की वैल्यू दी है 5,000। इन तीनों का टोटल अगर हम करेंगे तो इसको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ता है, ठीक है। एज पर द फॉर्मेट जब बनाएंगे तो आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ लिखना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग इस तरह से है कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपके पास 2000 है, जिसकी 3 कीमत है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का ओपनिंग दिया हुआ है 18, 17, 5,000, ठीक है। मतलब ये ओपनिंग के साथ दिया हुआ है।
क्लियर है? चलो ठीक है, ओपनिंग तो पता चल गया अपने को। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी मंथ में एक्चुअल इशू ऑफ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, हमने जो मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ठीक है, वो कितने रुपए का है, नॉट यूनिट, कितने रुपए का है, 3,42,500। वेजेस एंड ओवरहेड्स इन द मंथ ऑफ जनवरी जो है अमाउंटेड टू रुपीज 4,02,600 है, और ओवरहेड जो है 1,12,200 है। मतलब मटेरियल का एक्चुअल प्रोडक्शन बताया हुआ खर्चा, फिर वेजेस का एक्चुअल प्रोडक्शन बताया हुआ खर्चा, और ओवरहेड्स का एक्चुअल प्रोडक्शन बताया हुआ खर्चा, ये उस मंथ में हुए गए खर्चे, एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, वर्ड्स ध्यान से सुनो, एक्चुअल कॉस्ट है। देन फिनिश प्रोडक्ट टेकन इनटू द स्टॉक इन द मंथ ऑफ, जो फिनिश प्रोडक्ट हो चुका है उस मंथ में कितना हुआ है, 12,500। फिनिश प्रोडक्ट बन के निकला है 12,500। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर वॉज नो लॉस इन द प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का लॉस नहीं है। अगर लॉस ही नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में भी नो लॉस नो गेन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एट द एंड मंथ ऑफ जनवरी अपने पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितना पड़ा हुआ है, 2,500 यूनिट्स पड़ा हुआ है, जिसमें 60% कंप्लीटेड लेबर का हो चुका है और ओवरहेड्स का। ठीक है, मतलब 60% जो कंप्लीटेड हो चुका है वो लेबर और ओवरहेड्स हो चुका है, एंड 80% जो कंप्लीट हुआ है वो मटेरियल हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जितना कंप्लीट हुआ है ना उस मंथ का उतना ही लेंगे। क्लोजिंग के टाइम पे जितना परसेंट बोला है, जितना परसेंट कंप्लीट किया हुआ है उतना परसेंट लेंगे, लेकिन ओपनिंग के टाइम पे जितना परसेंट बोला है उसका रिवर्स पेंडिंग परसेंटेज हमको लेना रहता है। ठीक है, प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ जनवरी। ठीक है, क्या क्या बनाना है अपने को, नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया है वो, फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस अकाउंटिंग। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट यूनिट्स में। हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स में ऑलवेज यूनिट्स फाइंड करना होता है, कॉस्ट पर यूनिट में रेट फाइंड करना होता है, और यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट करके हम जो निकालते हैं वो वैल्यू फाइंड करना होता है, कहां पे, कॉस्ट एलोकेशन में। आई होप आपको समझ गया रहेगा कि इक्विवेलेंट यूनिट पे हमको सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, यूनिट्स के ऊपर। कॉस्ट पर यूनिट पे किसके ऊपर फोकस करना है, रेट के ऊपर। रेट कैसे निकलेगा, जो इक्विवेलेंट यूनिट निकाला रहेगा उसको यहाँ पे यूज करेंगे कॉस्ट पर यूनिट में, जिसमें हमको रेट फाइंड होगा, और जैसे ही रेट फाइंड हो गया तो इन दोनों को यूज करेंगे किसके लिए, वैल्यू निकालने के लिए, कॉस्ट एलोकेशन के लिए। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और उसके बेस पे बनेगा हमारा फाइनल प्रोसेस अकाउंट। इसके आगे भी आता है, नॉर्मल लॉस आता है, एबनॉर्मल लॉस आता है, एबनॉर्मल गेन आता है, लेकिन क्वेश्चन में उसकी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ठीक है, मतलब बेसिकली हमारे पास चार चीजें बनेगा, और पूछा है कि कितना इंट्रोड्यूस किया। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि इतना इंट्रोड्यूस किया था, अभी नहीं, अभी पूछा है कि कितना इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, सो फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। कितना फॉर्मेट बनेगा, मतलब कितने कैटेगरी को साथ में लेके चलना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सीपीयू, कॉस्ट एलोकेशन एंड प्रोसेस। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट, देन परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ मटेरियल, then percentage completion of wages, then percentage completion of overheads। ये हो गया आपका ओवरहेड्स का कैटेगरी। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, जिसको हम लोग क्वांटिटी रिकंसिलेशन बोलते हैं एज पर द फर्स्ट फॉर्मेट। अगर आपको डाउट रहेगा, नहीं दिखता होगा, तो आप प्लीज फर्स्ट लेक्चर्स को विजिट करो। यहाँ पे आएगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पे आएगा अमाउंट, सॉरी क्वांटिटी, मतलब यूनिट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स, देन परसेंटेज, देन यूनिट्स, देन परसेंटेज, देन यूनिट्स। मतलब हम लोग इसमें क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा पहला जो फॉर्मेट है वो इक्विवेलेंट यूनिट्स का है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेट इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये रहा आपका मटेरियल, ये रहा आपका लेबर, और ये रहा आपका ओवरहेड्स। क्लियर है। सेकेंड जो चीज बनती है वो बनती है कॉस्ट पर यूनिट। क्या बनता है, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, पर्टिकुलर मटेरियल, लेबर हेड्स, overheads, sorry, labor, overheads and total. Material, labor, overheads and total. Particular. Second, cost per unit.
तीसरा जो है हमारा स्टॉक बनता है, तीसरा जो कैलकुलेशन हमको दिखाना है वह है हमारा कॉस्ट एलोकेशन, मतलब अमाउंट। दूसरा अमाउंट तो छोटा बन गया, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। रेट और यूनिट, यूनिट, रेट, अमाउंट, टोटल, ठीक है, पर्टिकुलर। नंबर 3 इसको बोलेंगे कॉस्ट एलोकेशन या फिर कॉस्ट अपोर्शनमेंट। एंड लिस्ट, उसके बाद जो हमारा बनेगा फाइनल प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट रेट वैल्यू, यूनिट रेट वैल्यू, ठीक है। थोड़ा जगह कम होने के कारण आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है, जूम कर करके। पर्टिकुलर यूनिट रेट वैल्यू, पर्टिकुलर यूनिट रेट वैल्यू, ठीक है। अब इसको फिल करते हैं। फिल क्यों करते हैं? क्योंकि अगर जब तक हमको फॉर्मेट याद नहीं होगा तब तक हम प्रोसेस अकाउंटिंग सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब एक बार फॉर्मेट याद हो गया तो आपका 90% जो क्वेश्चंस होता है आप फॉर्मेट के बेस पे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, छोटा मोटा कैलकुलेशन जो कहीं एडजस्टेड हो वो आप बोल भी जाओगे तो भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा जब तक आपको फॉर्मेटिंग याद नहीं होगा, जब तक आप फॉर्मेट साथ में लेके नहीं चल सकते हो तो आपको प्रोसेस अकाउंटिंग सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहला इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का फॉर्मेट क्या है, क्या क्या फॉर्मेट आता है? ओपनिंग WIP, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स कंप्लीटेड, फिर नॉर्मल लॉस, फिर एबनॉर्मल लॉस, फिर एबनॉर्मल गेन, देन नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ठीक है। इतने में आपका खत्म हो जाता है। मैंने ज्यादा एक्सेस नीचे मार दिया, चलो ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन होगा वो कॉस्ट, सॉरी, यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन होगा वो होगा इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स का टोटल, मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे। यहाँ का फॉर्मेट क्या है? यहाँ का फॉर्मेट है करंट पीरियड कॉस्ट, मतलब करंट कॉस्ट। यहाँ हमको चाहिए प्रोसेस का करंट कॉस्ट, ये याद रखो, प्रोसेस का करंट कॉस्ट यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम FIFO कर रहे हैं, तो करंट कॉस्ट चाहिए। माइनर चेंज हो जाएगा जब आप क्या करोगे, WIP मेथड में जाओगे, मतलब सॉरी वेटेड एवरेज मेथड में जाओगे, तब यहाँ पे जो आपको कॉस्ट रहेगा ना वो करंट कॉस्ट के साथ ओपनिंग कॉस्ट को ऐड करना है, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट कॉस्ट चाहिए, लेस स्क्रैप वैल्यू इफ एनी, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो उसको लेस करेंगे, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। जैसे ही टोटल कॉस्ट आ गया आपको क्या लेना है, इक्विवेलेंट यूनिट लेना है और इक्विवेलेंट यूनिट को लेके डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, मतलब रेट। चलिए भी फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट फॉर्मेट हमको आना है कॉस्ट अपोर्शनमेंट पे, क्योंकि ये जब आपको फिल रहेगा, मतलब आप जब तक ये याद नहीं कर पाओगे कि इसमें लिखना क्या है, जब तक भरना क्या है, एक बार आपको पता चल गया लिखना तो बस सुडोकू खेलो, आपको फिलिंग द ब्लैंक जैसा फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे पहला आएगा ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP कौन सा वाला, गिवन वाला, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन गिवन। नंबर 2 आपको लेना है ओपनिंग WIP कौन सा वाला, इक्विवेलेंट यूनिट्स में। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में कितनी कैटेगरी होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का। नंबर 3 आपको लेना है यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड में कितने कैटेगरी होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं, कौन से, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ये हो गया हमारा पहला आंसर, जिसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत लोग बोलते हैं कि इसको अलग कैलकुलेट करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर, आप यहीं पे निकाल लोगे, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर, ठीक है। ये आपका पहला आंसर यहाँ पे मिल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा आपको इसके अंदर लिखना है एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, उसकी भी कितनी कैटेगरी होगी, 3 कैटेगरी होगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का।
उसके बाद आपको इसके अंदर नंबर 5वां लिखना है क्लोजिंग WIP। उसके भी कितने कैटेगरी, 3 कैटेगरी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। हो गया। यहाँ पे आपको जो आएगा वो सेकेंड कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट या टोटल बी वाला। क्लियर? कितना अच्छा दिख रहा है ना, मस्त चकाचक दिख रहा है। आगे देखते हैं लास्ट फॉर्मेट प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर आपने एक बार वापस से आपको क्या सर टाइम पास करा रहे हो, कंप्लीट करो। इसके लिए टाइम पास करा रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको पता चले कि एक बार आपने फिल कर दिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो 20 मिनट के लिए अंदर नहीं, 15 मिनट के अंदर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग टू ओपनिंग WIP टू मटेरियल टू वेजेस मतलब लेबर टू ओवरहेड्स। ठीक है। और क्या आता है, टू एबनॉर्मल गेन आता है डेबिट में। हाँ सर इतना ही आता है। क्रेडिट में क्या आता है, बाय नॉर्मल लॉस। और क्या आता है सर, बाय एबनॉर्मल लॉस। और क्या आता है, अरे वेट, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। और क्या आता है, बाय क्लोजिंग WIP। बस सर और कुछ आता है नहीं, कुछ नहीं आता, बस खत्म हो गया। ये हो गया आपका खत्म। कितना मस्त दिख रहा है ना, चकाचक। चेक करो एक बार आपने ये फिल कर दिया ना गाइस, तुरंत आप सॉल्व कर लोगे। बस ये फिल करने आना चाहिए आप लोग को। अब ये हो गया आपका फीफो में। वेटेड में थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, फॉर्मेट पूरा सेम है, खाली थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। आपको कुछ चीजें यहाँ वहां करनी है, कुछ मतलब माइनर 1% 2% चीजें, बाकी पूरा सेम है। ठीक है। यहाँ पे और एक भर के रहते हैं, जब भी आपका यूनिट कंप्लीटेड रहेगा ना, वो यूनिट कंप्लीटेड में आपका मटेरियल 100% रहेगा, लेबर 100% रहेगा, ओवरहेड्स 100% रहेगा बाय डिफॉल्ट। एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो आपका 100% की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा तो 100% है, तो नहीं दिया तो जानबूझ के लिखने का नहीं। नहीं हमको सर ने सिखाया, हमको आ गया, वी आर स्कॉलर नाउ, हम लिख के रखेंगे एक्स्ट्रा एडवांस में लिख के रखेंगे। अरे नहीं दिया रहेगा तो क्यों लिख के मतलब है। ठीक है। बस याद रखो कि बाय डिफॉल्ट आपका एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कितना परसेंट की कैटेगरी में रहेगा, 100% की कैटेगरी में। यूनिट कंप्लीटेड 100% की कैटेगरी में। ठीक है। नाउ स्टार्ट। चेक करो क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड इट। क्या लिखा है क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए, सबसे पहला दिया है कि एवी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेशलाइज प्रोडक्ट है। ठीक है चलो वो सब मगजमारी बहुत हो गया, आगे बढ़ते डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। एट द बिगिनिंग ओपनिंग कितना है 2020 का, जनवरी का ओपनिंग जो है 2019। ठीक है सर, हमको ओपनिंग मिल गया, मतलब इनपुट कितना लगाया 2000 यूनिट्स का। बाय डिफॉल्ट फीफो मेथड में, बाय डिफॉल्ट फीफो मेथड में आप जितना ओपनिंग लगाओगे वही आपका आउटपुट में कन्वर्ट होके आएगा। आउटपुट भी कितना रहेगा 2000, किसमें, फीफो में। वेटेड में क्या, आने दो, वेटेड में आपके कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। अभी बता देता हूँ, जब वेटेड करोगे तो वेटेड में यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, ओपनिंग लगेगा लेकिन ओपनिंग आउटपुट में आएगा नहीं, गारंटीड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो 2000 ओपनिंग हम लगा रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारा फिनिश गुड्स में बनकर के निकलेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट भी हमारा 2000 ही बन के निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, इंट्रोड्यूस कितना किया पता नहीं, ये हमें फाइंड करना है। यस ना दोस्तों, ये फाइंड करना ना। आपको क्वेश्चन में बोला है कि इंट्रोड्यूस कितना किया बताओ। देखो क्वेश्चन में लिखा नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस, कितना इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। तो ये इससे पहले ऐसे सॉल्व करते थे, अब ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या बोला है कि कंपनी का उस महीने का फिनिश्ड गुड्स कितना बन के निकला है 12500। ओ ओ ओ, ओ कहाँ लिखे फिनिश गुड्स, यहाँ तो यूनिट कंप्लीटेड है, यहाँ तो नॉर्मल लॉस, यहाँ तो क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग ढूंढो। क्लोजिंग कितना दिया है 2500। हाँ सर क्लोजिंग दिया है ना 2500। इनपुट की आउटपुट, ना 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 सर आउटपुट 2500, इनपुट तो होता ही नहीं है क्लोजिंग। ठीक है। इनपुट मतलब यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट प्रोड्यूस मतलब स्टार्टिंग में लगा रहे हैं उसको। तो आउटपुट कितना निकलेगा क्लोजिंग 2500 का। हाँ सर ये मिल गया अपने को। ठीक है। अब बताओ क्या बताए सर आगे का। दो बार जो 12500 है जो फिनिश गुड्स बन के निकला है 12500। ठीक है। 12500 जो फिनिश गुड्स बन के निकला है वो कहाँ लिखे, 12500 कहाँ लिखे। एक बात याद रखो, हमारे पास फिनिश गुड्स का कोई लाइन नहीं है, हमको लिखा है कंप्लीटेड, कितना कंप्लीट होगा। अंडर द फीफो मेथड, अंडर द फीफो मेथड जब भी आपको फिनिश गुड्स ट्रांसफर बोले या गुड्स ट्रांसफर बोले या फिनिश प्रोड्यूस ट्रांसफर बोले या फिनिश गुड्स बोलते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा ओपनिंग है ना वो बाय डिफॉल्ट क्या कर देने का, लेस कर देने का। इसके अंदर 2000 क्या इंक्लूड है, ओपनिंग वाला।
मतलब 2000 जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था वो 12500 जो फिनिश गुड्स दिख रहा है उसके अंदर 2000 क्या है, ओपनिंग। नहीं समझा सर, ठीक है, 12500 लेस ओपनिंग अंडर द FIFO मेथड, ये 2000 लेस कर देने का। इसका मतलब आपका जो यूनिट कंप्लीट हुआ है इस प्रोसेस में वो हुआ है 10,500 का। हाँ सर समझा। तो यहाँ पे जो 10,500 वो कंप्लीटेड है, इस प्रोसेस में हमने कितना कंप्लीटेड किया, 10,500 का। क्लियर है, अब समझा। हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या इस प्रोसेस में हमको कोई भी एबनॉर्मल नॉर्मल ऐसा कुछ लॉस वगैरह दिया है? पहले ही बोल दिया कि इस प्रोसेस में किसी भी तरह का लॉस नहीं है, तो ठीक है, कोई लॉस नहीं है, छोड़ो। अब क्या, अब ऐसे फाइंड करने से अच्छा अभी ऐसे फाइंड करो, टोटल करो, उठाओ कैलकुलेटर, टोटल करो, आपको पता चल जाएगा कि कितना दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस कितना किया है। ये हो गया 12,500 प्लस 12,500 प्लस 2,500, 12,500 इधर का हो गया, 10,500 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 12,500 प्लस क्लोजिंग 2,500। इसका मतलब हमने जो टोटल यूनिट्स दिया था वो 15,000 का था, 15,000 इधर आ गया, 15,000 में से 2,000 क्या था, ओपनिंग था। तो फिर यूनिट कितना इंट्रोड्यूस किया एडिशनल, 13,000। द फर्स्ट आंसर इज 13,000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हो गया। 13,000 का यूनिट क्या हो गया, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके दिखाना तो कैलकुलेट करके दिखा लो। कैसे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, तो चलो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी छोड़ दो, आपको यूनिट इंट्रोड्यूस करना है ना। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या क्या है आपका, यूनिट कंप्लीटेड प्लस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। आपका यूनिट कंप्लीटेड कितना है सर, 10,500, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है, 2,500। टोटल कितना हो गया, 13,000। ये हो गया आपका क्या, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, कि आपने उस प्रोडक्ट्स में, सॉरी उस प्रोसेस में कितना यूनिट लगाया, 13,000 लगाया। समझा अभी, तो यूनिट इंट्रोड्यूस का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब आ गए आपके कैलकुलेशन पे। अब आ जाओ कैलकुलेशन। आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में क्या बोला है, कितना परसेंट कंप्लीटेड था, 40%। तो ओपनिंग के लिए हमेशा रिवर्स पैटर्न लिखने का, 40% अगर कंप्लीटेड बोला मतलब इस प्रोसेस में कितना परसेंट कंप्लीशन बाकी है, 60%। किसका किसका, नहीं सर सबका 60%, इसका भी कंप्लीशन 60%, क्या लेबर का कंप्लीशन और 60% ओवरहेड का, क्योंकि कॉमनली हमको कितना दिया है, 40% कंप्लीट हो चुका है, तो 60% पेंडिंग था ओपनिंग का, तो 60% यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 2000 का 60%, 2000 का 60%, 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स, 1200। यहाँ पे 100% बोला है बाय डिफॉल्ट, तो मतलब 10,500 हर जगह पे, 10,500 ईच एंड एवरीवेयर। ओके, अब नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन की कैटेगरी है नहीं, सीधा क्लोजिंग पे आ जाओ। क्लोजिंग में क्या बोला हुआ है, क्लोजिंग में बोला हुआ है आपका मटेरियल जो है 80% कंप्लीटेड है, और जो लेबर और वेजेस है वो 60%, 60 है ना, हाँ 60% कंप्लीटेड है। तो ये रहा आपका मटेरियल कितना परसेंट कंप्लीटेड, 80% कंप्लीट हो चुका है, लेबर और ओवरहेड्स 60% कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्लोजिंग के टाइम पे जो कंप्लीट हो चुके हैं वही लेना है। ठीक है, 2,500 का 80%, 2,500 का 60%, 1,500, 1,500। ठीक है, हो गया आपका सुडोकू खत्म। प्लस कर दो 1,200, 10,500 एंड 2,000, 1,200, 10,500, 2,000, 13,700। मटेरियल का आ गया 13,700, तो आई थिंक इसका भी वही रहेगा, नहीं यहाँ पे चेंज हो गया, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सब सेम था। 1,200, 10,500, 1,500, 13,200। अगर इसका 13,200 है तो उसकी कैपेसिटी भी सेम ही है अप्रोक्सीमेटली, तो इधर भी आएगा 13,200। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स। सुडोकू पहला खत्म। क्लियर है गाइस, अंडरस्टैंड हुआ, बहुत इजी था। ये मिला ना आपको 13,700, 13,200, 13,200। सीधा इसको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले फॉर्मेट के यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स में। तो हमको इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल का कितना मिला, 13,700, लेबर का कितना मिला 13,200, ओवरहेड्स का कितना मिला 13,200। तो टोटल कितना हुआ, ना 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 ना, टोटल नहीं करना है। ठीक है, छोड़ दो, टोटल नहीं करेंगे, यूनिट्स का टोटल नहीं करने का। तो एक्साइटमेंट में सर हमको आ गया तो इधर का के टोटल मार दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अभी हमको क्या चाहिए, पहला हमारा हो गया
इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट हिसाब से हमको यहाँ पे चाहिए करंट कॉस्ट, करंट पीरियड कॉस्ट, ओपनिंग नहीं, करंट पीरियड कॉस्ट। तो करंट पीरियड कॉस्ट आपको कहाँ पे दिया है, देखो नीचे, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द एक्चुअल इशू ऑफ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन पर्पस ऑफ दैट मंथ 3,42,500, मतलब 3,42,500 क्या क्या है, मटेरियल है, ठीक है, 3,42,500, 42,500 मटेरियल है। आपका वेजेस से मतलब लेबर कितना है, 4,02,600, 4,02,600, और आपका जो ओवरहेड्स है 1,12,200, 1,12,200। इनका टोटल तो करना पड़ेगा, हाँ सर करना पड़ेगा टोटल। 3,42,500 प्लस 4,02,600, 342,500। थोड़ा आप भी प्रॉपर कैलकुलेट करते हो, कहीं गलत हो जाएगा तो आप करेक्ट कर लेना। 342,500 प्लस 402,600 प्लस 112,200, 8,57,300। ठीक है, क्या आपके क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया है? जब नॉर्मल लॉस ही नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू भी क्या होगा, नहीं होगा, छोड़ दो। तो नीचे कितना आएगा, 3,42,500, 4,02,600, 1,12,200, 8,57,300। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो ये रहा आपका वैल्यू, ये रहा आपका यूनिट्स, डिवाइड करो, रेट निकालो। 3,42,500 डिवाइडेड बाय मटेरियल कितना है, मटेरियल का यूनिट 13,700, यहाँ पे हमने लिखा है, डिवाइड बाय 13,700, 25 रुपीज, 25.0000 स्टैंडर्ड होता है इसके लिए। 4,02,600 डिवाइडेड बाय 13,200, 30.5 मीन्स 30.50, और 1,12,200 डिवाइडेड बाय 13,200, 8.5 मतलब 8.50। इन सबका टोटल 25 प्लस 30.5 प्लस 8.5 इज इक्वल टू 64.00। यस, यहाँ पे एग्जैक्ट आ गया। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमारे यहाँ पे पॉइंट वाइज फ्लक्चुएट हुआ था, मतलब ओवरऑल राउंड फिगर नहीं आया था। तो ओवरऑल राउंड फिगर नहीं आने के कारण हमारे प्रोसेस अकाउंट में आपने ध्यान दिया होगा, तो हमारे प्रोसेस अकाउंट में कुछ पैसों से क्या हुआ था, डिफरेंस हो गया था। तो हमने उसको यूनिट्स ऑफ कंप्लीटेड में क्या किया था, एडजस्ट किया था। जब यहाँ पे आपका एक्यूरेट आ जाता है ना, यहाँ पे जब एक्यूरेट आ जाता है तो आपका यहाँ पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी भी चीज में फर्क नहीं आता। ठीक है, देखते हैं होता है क्या। ये हो गया, फर्स्ट हो गया आपका क्या, इक्विवेलेंट यूनिट। सेकंड क्या सीखा आपने, कॉस्ट पर यूनिट्स। ठीक है, एक्यूरेट आ गया 64 के हिसाब से, मतलब आपके पास रेट भी है, आपके पास यूनिट्स भी है। अब आपका आ जाओ किधर, अपोर्शनमेंट में। ठीक है, सबसे पहला तो दिए हुए चीजों को भर लो। दिए हुए चीजों को क्या दिया आपका, अब तक हमने क्वेश्चन से क्या यूज नहीं किया है, देखो हमको यहाँ पे चाहिए ओपनिंग WIP गिवन वाला। तो ओपनिंग WIP गिवन में क्या दिया आपका, 2,000 यूनिट्स था 40% कंप्लीशन के हिसाब से, जिसमें मटेरियल का 18,000, लेबर का 17,000 और ओवरहेड्स का 5,000। ये गिवन वाला है। तो कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। 18 प्लस 17 प्लस 5 कितना होता है, 18, 35 प्लस 40, 40,000। मतलब ये ओपनिंग कितना हो गया, 14,000 गिवन वाला। तो कोई नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कितना, 40,000 गिवन। अगर ये 40,000 गिवन है तो यहाँ पे आ जाओ, टू ओपनिंग WIP कितने यूनिट लगाया था, 2,000 लगाया था, जिसकी कॉस्ट कितनी थी सर, 40,000 हो गया। मतलब आपको यहाँ भी 40,000 लिखना है और यहाँ भी 40,000 लिखना है, बराबर है। हाँ। उसके साथ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स हमने करंट कॉस्ट में भी लिखा है ना, करंट मंथ के मटेरियल कितना है, 3,42,500, वेजेस कितना है 4,02,600 और ओवरहेड्स कितना है 1,12,200। ये हो गया हमारा यहाँ पे कॉस्ट। मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया था, 13,000 का मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था, 13,000 का, जिसकी वजह से हमने देखा यहाँ पे मटेरियल का टोटल कितना होगा, 15,000 का। ठीक है, ये हो गया। सोडो को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे फिट करना है। ठीक है, ओपनिंग WIP गिवन वाला 40,000 जो यहाँ पे आएगा, और बाकी का करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट। ठीक है, एज पर गिवन। अभी देखते हैं आगे और क्या दिया है।
3,42,000 लिख लिया, 4,02,600 लिख लिया, 12,200 लिख लिया, 12,000 का हो गया, 2,000 सब कुछ खत्म खत्म खत्म। चलो अब जो भी हमको करना है सब टेबल को करना है। ये हो गया हमारा ओपनिंग। अभी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इक्विवेलेंट यूनिट, जरा इक्विवेलेंट चेक करो, उसमें आपको कोई ओपनिंग मटेरियल लेबर ओवरहेड्स है क्या? हाँ सर है ना। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में इक्विवेलेंट में मटेरियल में भी है, लेबर में भी है, ओवरहेड्स में भी। कितना यूनिट्स है? 1200 1200 1200। ठीक है, ये रहा आपका यूनिट में 1200 1200 1200। ठीक है सर, नेक्स्ट चेक करो यूनिट कंप्लीटेड में, यह रहा आपका यूनिट कंप्लीटेड। उसमें मटेरियल में कितना है? 10,500 10,500 10,500। ठीक है, तीनों में क्या है? 10,500 10,500 10,500। ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, एबनॉर्मल लॉस गेन है क्या? नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है क्या? हाँ सर। मटेरियल में कितना है सर? 2,000 है। लेबर में कितना है? 1,500। ओवरहेड्स में कितना है? 1,500। अरे वाह, आ गया। इसलिए बोला था जब एक बार आप फॉर्मेट लिख लोगे, सर क्या वही वही डायलॉग रिपीट कर रहे हो, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मन नहीं मानता, तो एक बार आप जब रिपीट कर लोगे, जब भर लोगे, तो आपको सिर्फ पोस्टिंग करना है। ठीक है, ये रहा आपका यूनिट। आपने रेट कहां से निकाला? यहां से निकाला। मटेरियल का कितना? 25। ये रहा आपका मटेरियल 25 रुपए का, और ये रहा आपका मटेरियल यहाँ पे 25 रुपए का, ये रहा आपका मटेरियल यहाँ पे 25 रुपए का। ठीक है, लेबर कितना है, मतलब वेजेस कितना है? 30.5। ये आपका 30.5, ये आपका 30.5, ये आपका 30.5। ओवरहेड्स कितना है? 8.5 8.5 8.5 8.5। अरे सर कितना इजी है, तभी तो सिखा रहा हूँ ना, इजी है। अभी क्या करना है? मल्टीप्लाई 1,200 मल्टीप्लाई बाय 25, 30,000। 1,200 इंटू 30.5, 36,600। आप भी करते जाओ, अगर कहीं भूल चूक हो जाए तो आप संभाल लो। 1,200 इंटू 8.5, 10,200। ये हो गया, तीनों का अमाउंट लिख लो। 10,200 प्लस 36,600 प्लस 30,000, 76,800। 76,800 हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। 10,500 की कैपेसिटी के हिसाब से 25 रुपीज का मटेरियल, 2,62,500। 262,500 थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉलम छोटा है। 10,500 30.5 के हिसाब से 3,20,250, 3,20,250। 10,500 into 8.5, 89,250। ये हो गया तीनों का कॉस्ट, प्लस 320,250, 320,250 प्लस 262,500, 262,500 इज इक्वल टू 6,72,000। 6,72,000 का टोटल एक हो गया। तो हमारा कॉलम ए मिल जाएगा अपने को क्या? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। वाह क्या रिदम है। ऐड कर लो। 40,000 प्लस 76,800 प्लस 6,72,000, 7,88,800, 7,88,800। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर मिल गया, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। नेक्स्ट है क्लोजिंग पे आ जाओ। 2,000 इंटू 25, 50,000। 1,500 इंटू 30.5, 45,750। नेक्स्ट 1,500 इंटू 8.5, 12,750। ऐड करते हैं 45,750 प्लस 50,000, 1,08,500, 1,08,500। हो गया सर? हाँ सर हो गया। अब ऊपर तो प्लस करने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके लिए 1,08,500। कोई कोई टीचर आपको क्या बोलेंगे, कोई कोई प्रोफेसर आपको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके प्लस करने का। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इसके साथ प्लस करो तो इधर आ जाएगा आपका टोटल बॉक्स। ठीक है, मैं तो अलग से शो करता हूँ ताकि कैलकुलेशन अपना बराबर रहे, अपने को कौन सा चीज कहाँ पे लिखना वो बराबर है, क्योंकि इसके टोटल का यूज अपने को कहीं पढ़ने वाला नहीं है। टोटल का बात अलग होता है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे टोटल आएगा वो यहाँ पे टोटल आएगा। छोड़ दो।
तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर आपका आ गया 7,88,800 और जो कि आपका नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट इतना आ गया। ये तो फिल हो गया। ओपनिंग मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स गेन है नहीं, एबनॉर्मल लॉस है नहीं, नॉर्मल लॉस है नहीं। यूनिट ट्रांसफर नेक्स्ट प्रोसेस में मतलब कंप्लीटेड कितना हुआ है 10,500, ठीक है। नहीं 12,000 ना, हाँ 12,500 क्योंकि आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 2,500। 15,000 आ गया, यहाँ से 15,000 यहाँ पे आ गया, तो 15,000 यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिखा था 12,500 आपका फिनिश गुड्स ट्रांसफर है। 12,500 ये हो गया आपका टोटल 15,000, ठीक है। क्लोजिंग का अमाउंट कितना है, क्लोजिंग का अमाउंट कितना है, क्लोजिंग का अमाउंट इतना है 1,08,500। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का अमाउंट इतना है, ये रहा आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का अमाउंट, ठीक है 1,08,500। यहाँ पे ये आना चाहिए, देखते हैं कॉस्ट टैली करते हैं। हुआ तो जैसे लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे 40,000, 342, 500, 4,02,600, 1,12,200 जिसका टोटल है 8,97,300, 8,97,300, 8,97,300 माइनस हो जाए 1,08,500, 7,88,800। अरे वाह, आ गया ना, क्लियर है। यही तो चाहिए था हमको, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। तो यही तो हमको यहाँ पे लिखना है, जो यहाँ पे आ रहा है ना कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। आपको यही चीज बहुत लोग फाइंड करके बताते हैं, लेकिन ये आपको यहीं पे डायरेक्ट मिल जाएगा। 7,88,800 आपको यहीं पे आना चाहिए, ठीक है। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको मैं बता देता हूँ। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में जब तक आपको यहाँ पे राउंड फिगर के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब राउंड फिगर के हिसाब से आपको रेट नहीं आएगा ना, तब तक आपका यहाँ पे वेरिएंस आएगा, चेंजेस होगा। तो अगर आपको कभी ऐसा चेंजेस मिला तो आप कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट कर देना, ठीक है। किसको पता चलेगा, जाने दो, हो गया। अब आपको यहाँ पे टोटल बता देता हूँ, अगर किसी को सेटिस्फाइड करना है तो यहाँ पे टोटल कर दो। टोटल कितना आना चाहिए 8,97,300 प्लस कर लो 7,88,800 प्लस 1,08,500, 8,97,300 ये हो गया क्रॉस टैली। चेक कर लो, क्लियर गाइस, हो गया। आई होप आपको समझा रहेगा इन सिंपल वे और भी अच्छी तरीके से। फर्स्ट लेक्चर का डाउट सेकंड लेक्चर में क्लियर हो गया रहेगा। अभी तक नो लॉस, किसी भी तरह का लॉस नहीं है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब लेके आऊंगा लेक्चर नंबर 3 में, तो आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा कि क्या हो अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए या क्या हो अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं है, यहाँ पे यूनिट्स आएगा, यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। स्क्रैप दिया रहेगा तो यहाँ से माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा, एबनॉर्मल गेन हुआ तो यहाँ लिखना है, एबनॉर्मल लॉस हुआ तो यहाँ लिखना है, ठीक है। बट सर बोलना बहुत आसान है, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो भी कैलकुलेट करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।